जो पाकिस्तान में इलीगल मीन्स के साथ रह रहे हैं 1 नवंबर तक रजाकाराना तौर पे वापस अपने अपने ममालिक में चले जाएं, और अगर 1 नवंबर तक नहीं जाते हम उनको डिपोर्ट करेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में बड़े फैसले। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, चैलेंजेस का सामना करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तानियों के जानो माल किसी भी मुल्क और दुनियावी मफाद से मुकद्दम है। एपेक्स कमेटी ने फैसला किया कि 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी मुकीम अफराद को गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाएगा। कारोबार और जायदादें जब्त होंगी। रिहाइश या सहूलियात देने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। वजारत दाखिला की जेर निगरानी टास्क फोर्स तश्कील। मुल्क में किसी भी किस्म के सियासी मुसल्ला ग्रोह या तंजीम की कोई जगह नहीं। एपेक्स कमेटी ने वाजे कर दिया। कहा, किसी शख्स या ग्रोह को ताकत की जबरदस्ती इस्तेमाल की इजाजत नहीं देंगे। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रियासत का दायरा इख्तियार है। रियासत किसी को मजहब के नाम पर सियासी मकासद हासिल नहीं करने देगी। प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात की मुहिम जोई करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, रियासत की रेट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ज़राए के मुताबिक एपेक्स कमेटी के इजलास में खिताब के दौरान कहा, पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन है और वो ये है कि हमें इन चैलेंजेस का मुकाबला करना है। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए कानूनी टीम ने तैयारी कर ली। राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ हिफाजती जमानत लेकर अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। इशारों पर यकीन नहीं रखते। नवाज शरीफ बेगुनाह है, रिलीफ मिल जाएगा। नवाज शरीफ ना किसी डील के तहत गए ना डील के तहत वापस आ रहे हैं। मुल्क भर से अवाम 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। नून लीग का बयानिया नवाज शरीफ के खिताब से पता चलेगा। फितने की हुकूमत को खत्म ना करते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। मार्शल लॉ लगता है तो सब हथियार फेंक देते हैं। पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। फर्द वाहिद नहीं हमेशा मुल्क की तबाही की है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। कहा, इस अदालत ने कई बार मार्शल लॉ की तौसीक की। पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ नहीं होने दे सकते। इस्लाह के लिए गलती तस्लीम करना ज़रूरी है। इस तरह तो मुल्क आइन पर नहीं बल्कि जजेस के फैसलों के जरिए बने कवानीन पर चलेगा। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम नहीं बल्कि बांटा जा रहा है। पार्लियामान को एहतराम देना होगा। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा, पीर को इंशाअल्लाह केस का आखिरी दिन होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन से मुतसादिम है या नहीं? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का वकील से इस्तफसार। कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अब कानून बन चुका है। पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है या नहीं, इस बहस में नहीं जाना चाहते। कानून का असर बिलखसूस चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होगा। कानून का इतलाक आइंदा के चीफ जस्टिस पर भी होगा। कुछ लोगों का ख्याल है इस कानून से सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान आमने सामने आ गए। अगर कल पार्लियामेंट कानून बनाती है कि बेवाओं के केसेस को तरजीह दें, क्या उस कानून साजी से अदलिया की आज़ादी मुतासिर होगी? अदालत को सियासी बहस के लिए इस्तेमाल ना करें। आइन से हटकर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा, एक्ट के सेक्शन 2 और सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तजाद आ चुका। पार्लियामेंट की कानून साजी से पैदा होने वाला तजाद कैसे हल होगा? कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को ख़त्म नहीं किया जा सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, आइन में कुछ मौज़ूआत पर कानून साजी का हक दिया गया। आर्टिकल 191 में कानून साजी का इख्तियार कहीं नहीं दिया गया। जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा, आइन और कानून से रूल्स को मशरूत करने का मतलब क्या है? क्या इस शर्त को आयद करने से पाबंद किया गया?
10 अक्टूबर से पाक अफगान बॉर्डर से नकलो हरकत कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड पर होगी। 1 नवंबर से सिर्फ पासपोर्ट और वीज़ा पर नकलो हरकत की इजाज़त होगी। एपेक्स कमेटी ने नादरा को जाली शनाख्ती कार्ड फौरी मनसूख करने का टास्क दे दिया। मशकूक शनाख्ती कार्ड की तस्दीक के लिए DNA टेस्ट कराया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की इत्तला वेब पोर्टल और हेल्पलाइन पर दी जा सकेगी। इत्तला देने वाले का नाम खुफिया रखा जाएगा, इनाम भी दिया जाएगा। करेंसी स्मगलिंग, हवाला हुंडी और बिजली चोरी करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। एपेक्स कमेटी का ऐलान, जॉइंट चेक पोस्ट कायम करके कस्टम के इख्तियारात दिए जाएंगे। मुनशियात की रोकथाम के लिए नेशनल काउंटर नारकोटिक्स कंट्रोल सेंटर कायम करने का फैसला। हर सूबे में मुनशियात बहाली मराकज़ बनेंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को भी मिसाली सजाएं देने का ऐलान। ख्वाजा आसिफ ने कहा, कौम जनवरी में अपना फैसला सुनाएगी। PTI ने 4 साल में जो मलबा फैलाया वो साफ ना कर सके। अगर ये 5 साल हुकूमत करते तो कोई मलबा उठाने वाला ना होता। मुल्क में महंगाई की आग को नवाज शरीफ ठंडा करेगा और अवाम के लिए सहूलियात और आसानियाँ पैदा करेगा। कराची में दूध की सरकारी कीमत में 20 रुपए का इजाफा, 1 लीटर दूध 200 रुपए का हो गया। इस वक्त कराची में दूध 220 रुपए लीटर बिक रहा है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डेयरी फार्म्स के लिए दूध की कीमत 180, होलसेलर्स के लिए 188 रुपए मुकर्रर। कराची में मटन, बीफ, सब्जियों और फलों की कीमतों में भी इजाफा। कराची वालों के लिए पानी की परेशानी, धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर ब्रेक डाउन के बायस कराची को पानी की फराहमी मुतासिर। 40% इलाकों को 6 रोज तक पानी नहीं मिलेगा। लांढी, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर शामिल। गुलशन इकबाल, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, तारिक रोड और खुदादात कॉलोनी के इलाके भी पानी से महरूम। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक ब्रेक डाउन के बायस 2 सप्लाई लाइन्स को नुकसान पहुंचा। चेयरमैन PTI का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सैफर केस की समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन करेंगे। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन PTI को 11 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में असद उमर और फवाद चौधरी को भी तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ ने जेल में ट्रायल का वजारत कानून का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। कहा, नोटिफिकेशन फेयर ट्रायल की खिलाफ वर्जी है। आइन पर हर शहरी को मुनसिफाना समाअत का हक हासिल है। ट्रायल को उजलत में आगे बढ़ाया जा रहा है। जेल में ट्रायल का नोटिफिकेशन फौरन वापस लिया जाए। सैफर केस की खुली अदालत में समाअत की जाए। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के लिए गैर मुल्की मुबस्सिरीन को मदऊ करने का फैसला। सेक्रेटरी खारिजा को खत लिखकर बैनुल-अक़वामी इदारों की लिस्ट मांग ली। कहा, वजारत खारजा इलेक्शन कमीशन को SOP से आगाह करे। इलेक्शन कमीशन ने तमाम स्टेक होल्डर से फोकल पर्सन मांग लिए। आम इंतखाबात के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा, तमाम अमूर शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल किए जाएंगे। कादिर मंदोखेल ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इंतखाबात का शेड्यूल जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के इक़दामात से लगता है कि वो गैर जानिबदार नहीं रहना चाहता। तमाम जमातें मिलकर निगरान हुकूमत को इंतखाबात का कहें। जब 1.5 साल पहले हल्का बंदियां हो गई थी तो अब क्यों हुई? प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, 16 माह की हुकूमत में नून लीग ने जो मांगा आसिफ जरदारी ने दिया। नून लीग खुद अपने आप को हमसे दूर कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर अपील का हक देना है तो दिया गया है तो क्या कयामत आ गई। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि देखा है 184(3) का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, 8 रुकनी बेंच की जानिब से कानून को मुअत्तल करना गैर आईनी था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून से अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाया गया है। कानून से अदालती मामलात में शफाफियत और बेंचेस की तश्कील में बेहतरी आएगी। मफरूज़े की बुनियाद पर कानून को कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा,
कोई दोहराए नहीं कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले होते हैं। जनवरी से अब तक 24 खुदकुश धमाके हुए, 14 हमलों में अफगानी मुलव्विस है। 12 रबीउल अव्वल को हंगू में हमला करने वाले दहशतगर्द अफगानी थे। अफगान शहरियों के हमलों में मुलव्विस होने के शवाहिद मौजूद हैं। बरामद। नवाज शरीफ से लंदन में शाहिद खाकान अब्बासी की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शाहिद खाकान ने कहा, नवाज शरीफ से कोई नाराजगी नहीं। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन 21 अक्टूबर को पूरा पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली का इस्तकबाल करेगा। मोहम्मद अली दुरानी ने कहा, हमें एक दूसरे के इख्तिलाफात को बर्दाश्त करना पड़ेगा। पाकिस्तान जमहूरियत और फौज को सियासी झगड़े से अलहदा रखना होगा। इलेक्शन के हवाले से अवाम में बेयकीनी की कैफियत है। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा, पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो बयानिया दिया है इसको तस्लीम करना चाहिए। मुल्क से बाहर पाकिस्तान की बदनामी का सबब नहीं बनना चाहिए। पंजाब हुकूमत का हाउसिंग स्कीमों के माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने का फैसला। काबीना ने रावलपिंडी में सेफ सिटी मंसूबे की भी मंजूरी दे दी। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरी में टीबी अस्पताल में जनरल अस्पताल बनेगा। रहीम यार खान में कैडेट कॉलेज का ऑपरेशनल करने की मंजूरी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, इलेक्शन में इल्तवा की कोई वजह नहीं देख रहे। इंतखाबात मुलतवी हुए तो पुरअमन मज़ामत का रास्ता इख्तियार करेंगे। इल्तवा की बातें करने वालों को शिकस्त नजर आ रही है। मौजूदा हालात में 2 सूबों की निगरान हुकूमतें आइन से बालातर काम कर रही हैं। इलेक्शन के दिन एहतसाब होगा। अवाम पीपल्स पार्टी के 15 साल का ऑडिट करेंगे। हमारा मैंडेट चुराया गया तो मैदान में होंगे। MQM, GDA और JUI की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार ने कहा, तीनों जमातों की मुश्तरका कमेटी बना रहे हैं। राशिद सुमरो बोले, कमेटी हर हल्के का जायजा लेगी। सफ्दर अब्बासी की जनवरी में इलेक्शन पर नजरसानी की अपील। कपास की पैदावार ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कपास की पैदावार में 71% इजाफा रिकॉर्ड। वजीर तिजारत गोहर एजाज ने कहा, कपास की काश्त 50 लाख गांठों से तजावुज कर गई। काश्तकारों की मेहनत को सराहता हूं। पाकिस्तान में पहली बार कामयाब रोबोटिक ऑपरेशन। कराची जिना अस्पताल में जराही की जदीद तरीन 25 मिनट में कामयाब तरीन ऑपरेशन। और माहिरा खान शादी के बंधन में बंध गईं। शादी की तकरीब की वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी। अदाकारों और मद्दाहों की मुबारकबादें।